गुड मॉर्निंग पायरेट्स। जैसे कि हम जानते हैं, हमने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालाइज किया था 22 नवंबर 2022 के लिए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक माइनर अप ट्रेंड जो हुआ है उसकी क्या संभावना है। ये हमने कल कहा था। आप कल का जो वीडियो है आप वो चेक कर सकते हो। और उसके साथ ही लेके आए हम आज के एनालिसिस। आज बैंक निफ्टी में हमने क्या नोटिस किया प्राइस एक्शन में। हमारी थियरी ये बहुत ही यूनिक थियरी। हम बैंक निफ्टी या निफ्टी प्रेडिक्शन करते हैं जिसमें हम जीरो टेक्निकल एंड फंडामेंटल यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जीरो टेक्निकल एंड फंडामेंटल का मतलब हम एक जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें एफआईआईज ने क्या किया है इन इंडाइसेस के साथ वो हम एनालाइज करते हैं। और उससे आप नेक्स्ट मूव क्या होगा, एक परफेक्ट एक एनालिसिस करके आप नेक्स्ट मूव दोनों इंडेक्स में क्या होगा ये जान सकते हो। और ये सब होता है सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो फ्लैट लाइन यूज करने से। एंड हम ये एनालिसिस विदाउट यूजिंग कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चैन, इसमें से कुछ भी हम यूज नहीं करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल और यूनिक टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक को जान जाओगे तो आप एक क्लियर थॉट प्रोसेस से ट्रेड बना सकते हो। और ये ट्रेड बनाने के लिए सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट की ज़रूरत है अगर आप इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो थोड़ा एडिशनल एफर्ट ज़रूरी है। एक्टिवली मार्केट को देखना ज़रूरी है। एंड रिसेंटली वी आर हम अल्गो पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो निफ्टी अगर हम देखने जाएंगे, कल हमने बोला था 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम जब एनालाइज करते हैं तो हम प्राइमरी जोन रेंज डाउ थ्योरी यूज करते हैं। ये डाउ थ्योरी अपने इंडेक्स पे किस तरह चलती है निफ्टी या बैंक बैंक निफ्टी इंडेक्स में, इसके लिए आप टू लाइन्स क्लब के कुछ सेशंस अटेंड कीजिए, 5 डेज वर्कशॉप अटेंड कीजिए। उसमें आप कंप्लीटली ये जान जाओगे ये थियरी वर्कआउट कैसे करती है। तो एक प्राइमरी जोन रेंज होने के बाद मार्केट ने दूसरे प्राइमरी जोन रेंज में एंटर किया है। और बाउंड्री पे मार्केट ने एक प्रेशर फील किया है, जिसका मतलब होता है कि निफ्टी 267 पॉइंट से गिर सकता है। ये हमने एक संभावना दी थी। 267 पॉइंट्स पे गिरने के बाद आगे क्या होगा? आगे डेफिनेटली ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी खत्म होने के बाद माइनर अप मूव आ सकता है, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था। 18th का अगर आप वीडियो देखोगे या मंडे के एनालिसिस का वीडियो देखोगे तो हमने वहां पे ये मेंशन किया है। तो हम माइनर अप ट्रेंड अगर देखना चाहेंगे, सेकेंडरी अप ट्रेंड, सेकेंडरी पहले, सेकेंडरी अभी तक RSI 51 अबो आया नहीं है। तो 51 अबो जैसे RSI आ जाएगा माइनर अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। और माइनर अप ट्रेंड पुश करने के लिए ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर पा रहे हो। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम के EMA और RSI के कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग है। बहुत अच्छा टाइम चार्ट पे स्पेंड करने के बाद ये नंबर्स हमने निकाले हैं। इसके पीछे अराउंड 5 साल का फॉरवर्ड टेस्टिंग हमने किया है, तब जाके ये नंबर हमने कंफर्म किए हैं। ये नंबर का मतलब क्या है डिटेल में आप जान सकते हो टू लाइन्स क्लब के कोई भी 5 डेज वर्कशॉप में। ओके, सो यहाँ से मार्केट ने एक हॉल्ड ले लिया था और मार्केट एक माइनर रेंज में चला गया। 5 मिनट्स पे अगर हम देखना चाहेंगे उस माइनर रेंज को लेते हुए निफ्टी ने क्या किया है। तो माइनर रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली दो लाइन आपको प्लॉट करना है। मार्केट जहाँ से शुरुआत हुआ वहां से कहीं तो भागेगा। यहाँ पे मार्केट को किसी ने तो होल्ड किया है, मतलब निफ्टी को किसी ने होल्ड किया, और ऊपर जाके अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी को और एक बार कंट्रोल किया जाएगा, जो यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। ओके, और इसमें आप देखोगे निफ्टी ने पूरा दिन इसी में स्पेंड किया है और फिर निफ्टी बाहर निकला है, ऊपर की तरफ निकला है, विथ पावर निकला है, विथ माइनर पावर निकला है। इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 120 पॉइंट तक निफ्टी जा सकती है। और 120 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आज ही कवर कर लिया है। तो मार्केट कल अगर इस लाइन के ऊपर खुलता है तो 1x ऊपर की तरफ की जाने की संभावना है। निफ्टी इसके ऊपर एक 1x का बॉक्स लेके जा सकती है। ओके, जो कि 84 पॉइंट्स के ऊपर शुरू होगा ऐसे। एंड देन 2x। 2x अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन 1x की जाने की संभावना है। 1x के बाद जैसे ये PZ नीचे है और दोनों लाइन इस तरफ हो जाएंगी प्राइस की, तो फिर
2x तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन हम सेकेंडरी में हैं तो ये जो पैच रहेगा ये डेफिनेटली वियर्ड होगा, क्योंकि सेकेंडरी में अगर दो रिवर्सल हमें मिल गए तो हम 4 से 5 दिन साइडवेज मार्केट में ही प्राइस को देखेंगे। ये हो गई निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी को अगर हम समराइज करने जाएंगे, यस्टरडे का हमारा एनालिसिस था, ऑल्दो बैंक निफ्टी ने पूरा 750 का डाउनसाइड मूव कवर नहीं किया है, फिर भी उसमें एक बुलिश साइन हमें दिख रहा था। तो देखते हैं पहले बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में हम है थर्ड प्राइमरी में, 2 के ऊपर है, 2 प्राइमरी हो चुकी है, थर्ड प्राइमरी में है। थर्ड प्राइमरी में बिकॉज ऑफ निफ्टी यहाँ पे एक प्रेशर आए, प्रेशर हमें फील हुआ है, और वो प्रेशर थर्ड प्राइमरी के बाहर 750 पॉइंट पे हुआ है, और यहाँ से प्राइस ने गिरना शुरू किया। और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे तो प्राइस यहाँ से गिरकर 14,800 तक आना जरूरी था। 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 750 पॉइंट्स और इन द मिडल ऑफ सेकेंडरी जोन रेंज, यहाँ पे फिर से एक बुलिश टर्नआउट किया गया है। और 5 मिनट्स में अगर हम देखेंगे, बेयरिश व्यू से बुलिश व्यू में माइनर ट्रेंड चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्राइस किसी भी लो से 250 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है, ये इस माइनर लो का मतलब है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो ऑलरेडी गई है। तो आज 22nd का जो मूव है, 22nd प्राइस ने पूरी तरह इसी साइडवेज रेंज में गुजारी है। इसको डिटेल में अगर हम देखेंगे तो ये था जो हमारा कल का चार्ट, जो आपने देखा रहेगा कहीं तो शॉर्ट्स में या लास्ट एनालिसिस वीडियो में देखा रहेगा। किसी ने तो निफ्टी को नीचे जाने से प्रोटेक्ट किया, किसी ने तो निफ्टी को ऊपर जाने से प्रोटेक्ट किया। सो नेक्स्ट डे निफ्टी अगर इस रेंज में खुलता है तो हमने जैसे पहले ही कहा है, इसमें खुलता है तो हम पीजेड में फिर से आ गए। इसके ऊपर और इसके नीचे क्लियर मूव आ सकता है, यहाँ पे क्लियर मूव आने के चांसेस थे, लेकिन किसी ने तो यहाँ पे अमाउंट पुट की है टू प्रोटेक्ट दैट क्लियर मूव। तो जिस साइड से भी ब्रेकआउट होगा उस साइड से हमें ट्वाइस द डिस्टेंस लाइक दिस, ऊपर की तरफ 2 बॉक्स, नीचे की तरफ 2 बॉक्स, कहीं पे भी ये प्राइस घूम सकती है जिस साइड से बाहर निकले। तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, एनी टाइम प्राइस इससे बाहर आ सकती है और फिर हमें वो वाला जो मूव हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हो मिल सकता है। तो प्राइस हैज a capacity to fall down by more 300 400 point, at the same time price has a capacity to go up by same points। और इसके बाद कुछ हमारे व्यूवर्स है, उनमें से एक ने रिक्वेस्ट किया है कि टाटा एलेक्सी को एनालाइज किया जाए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टॉक। अगर हम इस स्टॉक को देखेंगे, सुपर बुलिश स्टॉक है। 787 1 जून 2020 में इसने बुलिश ट्रेंड में एंटर किया है, उसके बाद से ये बुलिश। अभी ये स्टॉक के साथ हुआ क्या है, ये अगर हम देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, इस प्राइस एक्शन को, वेरी इजी प्राइस एक्शन है। टू लाइन्स थियरी के हिसाब से जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमें दिखाई दिया कि प्राइस, स्टॉक जो है, यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख पाएंगे, स्टॉक जो है एक सर्टन रेंज स्टॉक में बनाई जाती है और उसी सर्टन रेंज का पैसा स्टॉक में डाला जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक वही पैसा डाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो पैसा डाला है ये स्टॉक में अप मूव क्रिएट करने के लिए नहीं डाला गया, ये स्टॉक में डाउन मूव क्रिएट करने के लिए एडिशनल पैसा डाला गया है। तो इस स्टॉक को एक्चुअल बाइंग यहाँ से शुरू करके लोगों को यहाँ तक खींच के लाके एक शार्प फॉल देने के बाद प्राइस के साथ क्या खिलवाड़ होगा, ये अगर आप क्लियरली देखना चाहते हो तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सेलिंग क्यों शुरू हुआ, उसका रीजन है 1x। तो ये जो रेंज इन्होंने डिप्लॉय किया उसके ऊपर इन्होंने ये जो 1x एडिशनल पैसे का जो इन्वेस्टमेंट किया है टाटा एलेक्सी में, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए किया है। ये सीधे सीधे उन्होंने दिया नहीं है, इसमें 2 बार उन्होंने एवरेज किया है। अब यहाँ तक प्राइस तो आ गई, यहाँ से प्राइस का क्या होगा, यहाँ से प्राइस 1x तक और नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये इस टाइप का मूव है कि पीजेड में प्राइस ने वेट नहीं किया है फॉर टाटा एलेक्सी और 1x तक चली गई, रैंडमली भाग के चली गई और वहां से उसको फॉल देना जरूरी है। यहाँ पे आने के बाद हम आज प्राइस बता रहे हैं 5,304। ये जो टाटा एलेक्सी का प्राइस है ये दूसरे और एक लॉजिक से मैच करता है, जहाँ पे जब कभी भी टाटा एलेक्सी ऊपर गया है, टाटा एलेक्सी ने अप्रोक्सीमेटली 50% का डाउनफॉल दिया है। यहाँ पे आप देखोगे इट वॉज 60%, यहाँ पे आप देखोगे इट वॉज अप्रोक्सीमेट 60%। तो यहाँ पे भी हम 50% का डाउनफॉल टाटा एलेक्सी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जो कि हो जाता है, यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ तक आ जाता है। 50% का डाउनफॉल 5,300 तक आ जाता है। इसमें एडिशनल 10% अगर हम ऐड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है 4,282। ओके, तो यहाँ इसके नीचे और इसके बीच में यहाँ पे कहीं भी आप बाई कर सकते हो। फिलहाल ये बाइंग का टाइम नहीं है। बाइंग करने के लिए हमारी जो मेथड है, डेली में हम देख रहे हैं कि बियरिश है। डेली के बियरिश का मतलब क्या है, टाटा एलेक्सी 88 डेज में, कमिंग 4 मंथ्स में टाटा एलेक्सी बियरिश रहेगा और तब यहाँ तक पहुंचेगा। जब 5,300 पहुंचेगा तब हमें टाटा एलेक्सी में बाय करने को देखना है। और वो किस टाइम फ्रेम से, आर्ली के टाइम फ्रेम में जाइए। जब कभी आरएसआई ऊपर मुंडी उठा लेगा, RSI अबो 51, जो कभी भी प्राइस आपको मिलेगी, डिप्लॉय कर दी अपॉर्चुनिटी विंडो से। और ये अपॉर्चुनिटी विंडो कॉन्सेप्ट क्या है, टू लाइन्स के कोई भी वीडियो आप देख लोगे, 5 डेज के वर्कशॉप, वहाँ पे आपको ये मेथड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच पायरेट्स। आज के लिए कुछ स्टॉक्स हमने जो निकाले हैं वो है माझगांव डॉक, BDL, HL, यस बैंक, VIP, SCI, RCF, होनूट एंड गेशिप। इसमें से कुछ स्टॉक आप देखोगे कल हमने मेंशन किए थे, आज भी वो लिस्ट में है। इसका मतलब आज भी अपॉर्चुनिटी विंडो एक्टिव है। माझगांव डॉक हमने कुछ दिनों पहले, जो हमने 16 या 17 का वीडियो बनाया था, वहां पे हमने मेंशन किए थे FIS का कुछ एक्टिविटी चल रहा है। आप अगर वो वीडियोस देखोगे तो आप जान पाओगे यही स्टॉक हमारे लिस्ट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम FIS की मेथड यूज करें और ये मेथड कितनी हेल्पफुल हो सकती है। ओके, सो इनमें से कोई भी स्टॉक चूज कीजिए जो EMA के नज़दीक है और जिसमें RSI 51 के अबोव है। आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग अपॉर्चुनिटी विंडो लॉजिक। थैंक यू बाय रेट्स। ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके मैं फिर से आऊँगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है इस तरह के एनालिसिस के डेली अपडेट्स के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरीज पूछिए, सो दैट हम ये वीडियोस बनाते जाए, एक वीडियो सीरीज बनाते जाए, एंड इट विल हेल्प द, इट शुड हेल्प द रिटेल ट्रेडर्स। सो क्लोजिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट ऑन 24th। थैंक यू।